So, hi guys, welcome back to my new vlog. I hope you guys are doing well. And by the way, this is part 1 of this vlog. हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड मैं पहुंची थी अपने काम के सिलसिले में बेलगेट वाटर फ्रंट के ऑफिस, जहां से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था. मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई यहाँ पर क्योंकि इट डज़ नॉट लुक प्रोफेशनल, क्योंकि मैं काम से आई थी. बट ये अंदर से ना पूरा किंगडम जैसे लगता है. और फिर मैं यहाँ से निकल के गई कुछ पेट पूजा करने. बाय द वे, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी सी हैं. मतलब सेंटर आके मज़ा ही आ जाता है. ऐसा लगता है आप अलग दुनिया में आ चुके हो. सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर प्यारा है. और फिर मैं पहुंची बेकरी, क्योंकि पेट में इतने तेज़ चूहे दौड़ रहे थे ना. सुबह से कुछ भी नहीं खाया था. मैं सीधा काम के लिए निकल गई थी. और बेकरी जाके मैंने सोचा था मैं कुछ चिकन का आइटम खाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ भी ऐसा चिकन रिलेटेड नहीं मिला. तो मैं चुपचाप अपना पीता क्रोम्पिर लेके निकल गई यहाँ से. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसे टेम्पटिंग दिख रही थी ना कि और पैसे वेस्ट हो जाते. तो मैंने लिया और मैं निकल गई. पर सच में पता है, मुझे ना उसी टाइम से लग रहा था कि मैं खा लूँ, बट नहीं, मैं ऑफिस जाने का वेट कर रही थी ताकि आराम से जाके खा पाऊँ. एंड देन फाइनली जाके मैंने ऑफिस पेट पूजा करी. मज़ा आ गया ऐसे खा के, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा. उसके बाद 4 बजे अराउंड मैं घर पहुँच गई. एंड देन मैंने इनके साथ खेला. ये मेरे घर के नीचे ही रहते हैं. तीनों बैठे हुए हैं और ये मेरे पास आ गया है खेलने के लिए. Hi guys, checking in. So I am back from office. Like मुझे half an hour हो गया है. And today I have my nail appointment plus vaccine appointment. So फिलहाल 15 मिनट के अंदर मेरी बस है एंड मैं वहाँ जा रही हूँ. तो आई गेस मैं 45 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है. सो वो कंप्लीट करके आना है. एंड देन लेट्स सी. मुझे लगता नहीं है कि आज मेरा घर पे बनाने का कुछ खाने का मूड होगा. आई मीन घर पे कुछ खाने का बनाने का, क्या बोल रही हूँ मैं, घर पे कुछ डिनर बनाने का मूड होगा. तो मैं आई गेस बाहर से कुछ खा कर आऊँगी या कुछ लेकर आऊँगी. एंड कल सैटरडे है और मैं फुल रिलैक्स मूड में हूँ. मुझे कोई काम नहीं करना है और सिर्फ 2 दिन आराम होंगे. सो आई विल सी यू इन अ बिट. Hi guys, checking up again. आई गॉट माई नेल्स डन एंड अब मैं कुछ 1 किलोमीटर के, बाय द वे मुझे लग भी गई है नेल्स करवाते करवाते. अब मैं कुछ 1.5 किलोमीटर चल के, क्योंकि एक्चुअली बस भी थी बट मैंने सोचा थोड़ा सा तो चल लेते हैं. और मौसम भी ठीक ठीक सा है. बाय द वे अभी 8 बज रहे हैं एंड लुक इतना उजाला. और धूप भी है थोड़ी थोड़ी सी. सो अभी मैं जा रही हूँ गिरोज़ लेने. सो जहाँ पे मैं नेल्स कराती हूँ वहाँ से गिरोज़ जस्ट लाइक 1.5 किलोमीटर है. तो मैं वॉक करके जा रही हूँ और मैंने फ़ोन पे ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है. सो बस मुझे जाके पिकअप करना है. एंड देन वहीं सामने से बस मिलती है, वहाँ से मैं घर जाऊँगी. द प्रॉब्लम इज़, बाय द वे मैं अभी गार्डन में हूँ. मैं बात करते करते पता नहीं कहीं खो जाती हूँ. एंड द प्रॉब्लम इज़ 8:30 बजे नेक्स्ट बस है एंड मैं उसे मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके बाद बस बहुत लेट है, लाइक 1-1.5 घंटे बाद, जो कि डायरेक्ट जाती है मेरे घर तक. सो नाउ लेट्स सी. स्ट्रगल ये है कि वो मुझे मेरा ऑर्डर जल्दी देंगे तभी मैं बस स्टॉप तक जा पाऊँगी. चलते रहो. मुझे लग रहा है मैं पहुंचने ही वाली हूँ. वहाँ जाना है मुझे लास्ट, टू द एंड. एंड हम फाइनली पहुंच गए हैं. मुझे लगता है मैं 8:30 बजे की बस ले लूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है. सो दैट्स द गिरोज़ शॉप. वी रीच्ड. मुझे वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया. ऐसा बहुत कम होता है कि आप जाओ एंड आप लेके आ जाओ. मतलब वेट तो हमेशा करना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी शॉप पे हमेशा इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि पूछो मत. वाकई होनी भी चाहिए, इतना टेस्टी जो बनाते हैं. नाउ मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, लाइक हियर.
विथ माई ऑर्डर। और ये इतना गर्म है ना, अभी मुझे मन कर रहा है मैं यहीं पे बैठ के खा लूँ, बट नो, विल वेट। एंड यहाँ से मैं आई थी, उधर से गिरोज मिलता है। एंड मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। Hi guys, checking up again. I'm back home and I am like really tired. I don't feel like doing anything. अच्छा हुआ मैं खाना लेकर आ गई, I mean ये रोज़ लेकर आ गई, इससे मेरा मन तो अच्छा हो जाएगा। So अब मैं जाके अपना मूड थोड़ा फ्रेश करूँगी। मैं करेंटली जिनी और जॉर्जिया स्ट्रीम कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, so I will start watching that now. एंड हियर इज़ माई गिरोज़। इसे खोलते ही ना मैं अलग दुनिया में जा चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और मैं जिनी और जॉर्जिया के ना बहुत ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न वाले एपिसोड पे चल रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था मुझे देखने में। अब यहाँ से मेरा एक बेस बन चुका था कि अब तो मुझे देखना है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और मैंने खूब अच्छे से इन्जॉय किया। आई मीन जब गिरोज़ खाती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जब गिरोज़ खाती हूँ मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आई एम गोइंग टू चाइना मार्केट टुडे, और उसके बाद मैं कहीं और भी जाऊंगी कुछ कपड़े लेने। एंड मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी आज पैसे उड़ाने की। आ गया, बस अपन को यहाँ से राइट टर्न होना है। ऑलरेडी थक गई हूँ मैं। एंड फाइनली वी रीच्ड चाइना मार्केट। एंड काफ़ी एफर्ट्स के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे एज़ यूजुअल चल के आना पड़ा, बस डायरेक्ट यहाँ पे आती नहीं है तो चलना पड़ा। एक्चुअल में ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, पर चलना पड़ा। पर मैं आते ही पागल हो गई। मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें सब दिख जाती है ना, मैं बकेट भी लाना भूल गई थी। मुझे याद आया कि सामान रखेंगे किस में, तो मैं फिर फटाक से जाके बकेट उठाकर लाई और फिर मैंने वापस से देखना चालू करी। मतलब मेरी ना ऐसी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी कि मैं क्या लूँ ऐसे करके। एंड फिर घूमते फिरते मुझे एक क्यूट सी चीज़ दिखी, वो है ये फ़ैन। बट मैंने इसका रेट देख के वापस रख दिया, क्योंकि ये 600 रुपये का था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसका करूँगी क्या। एंड नेक्स्ट फिर मुझे वापस से एक क्यूट सी चीज़ दिखी, वो है ये की चेन। ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आई मीन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसका क्या करूँगी। मैं चुपचाप रख के आगे बढ़ गई। उसके बाद मैंने कुछ अपने लिए क्लचर्स चूज़ करे। आई मीन यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ। नीचे वाला पोर्शन, 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। नीचे वाला पोर्शन जो है ना, उसमें सारी लड़कियों की चीज़ें हैं। आई मीन रबर बैंड्स, हेयर बैंड, क्लिप्स, ऐसे चिटपिट वाली क्लिप भी बहुत सारी मिलती हैं यहाँ पे। और वैक्सीन का सामान, थ्रेडिंग का सामान, बहुत सारे क्लचर, बैक पिन्स एंड एवरीथिंग। मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट मिल ही जाता है यहाँ पे। और रेट्स भी अगर मैं बोलूँ तो इतने ज़्यादा कुछ महंगे नहीं है। आई मीन और जगह से कंपैरिजन किया जाए तो सच में यहाँ पे चीज़ें अफोर्डेबल रेट्स पे हैं। मुझे एक्सटेंशन बॉक्स भी चाहिए था, पर मैंने सोचा रहने देते हैं, ये थोड़ी ढंग की जगह से लेते हैं ताकि ये सालों साल चल पाए। उसके बाद मेरे को ये छोटू सा बॉक्स भी दिखा जिसमें हम ईयरिंग्स और अपनी ऐसे नेकलेस वगैरह रखते हैं, बट मैंने फिर इसको भी अवॉइड करके मैं आगे बढ़ गई। मुझे बहुत सारी फालतू चीज़ें दिख रही थी, पर मैं खुद को रोक रही थी कि नहीं करते हैं, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने हैं। और मुझे ये मिरर भी बहुत पसंद आया था बाय द वे, पर मैंने फिर इसको भी रख दिया। पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल करा, बट कर लिया। बट इसके बाद भी मैंने अपना बहुत नुकसान करवाया था उस दिन। एंड उसके बाद मुझे ये ईयरिंग दिखी, मैंने ये तो ले ही ली थी क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही थी, और ये 300 रुपये का सेट था। उसके बाद मैंने ये भी देखा, ये एंकल सेट था, ये मैंने रहने दिया। मतलब आप देख ही रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। फिर मैं गई 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे थे कपड़ों का कलेक्शन, सारा कुछ था आई मीन यहाँ पर। बट मुझे ऐसा नहीं लगा यहाँ पर आके आई मीन कपड़ों वाले सेक्शन में कि रेट्स कुछ ज़्यादा सस्ते हैं। आई मीन सस्ते तो हैं बट इतने ज़्यादा नहीं, मतलब 19-20 का अंतर है। कुछ कुछ चीज़ें वाकई में बहुत सारी ज़्यादा सस्ती हैं, बट नॉट ऑल। और बाकी चीज़ें मतलब दिख जाएंगी थोड़ी अफोर्डेबल रेट पे। फॉर एग्जांपल ये जो 2 पीसेस मैंने देखे, ये मुझे 1500 के दिख रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मैं कहीं और भी ले सकती हूँ इतने रेट पे। और फिर मैंने थोड़ी हरकतें करना चालू कर दी। पता है मैंने लाइन से ना जितनी भी कैप्स रखी थी मैंने सारी ऑलमोस्ट ट्राई करी थी, और वो लोग पीछे से मुझे देख रहे थे। सबसे फ़नी ये वाला था, इसके अंदर कुछ ऐसी 2 चीज़ें लटकी हुई थी, एंड मैंने बाद में रियलाइज़ किया इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो एक ईयर अप हो जाता है, उसके बाद दूसरी भी प्रेस हो गई। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी था, और सच में मुझे ना इधर उधर से लोग देख रहे थे। एंड मैं यहाँ पे रुकी नहीं, मैंने बोला ना मैंने इस लाइन में सारी कैप्स एक्सप्लोर कर ही ली थी ऑलमोस्ट।
पर ली एक भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं जोकर लग रही हूँ इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। देखो यहाँ पे चप्पलों का भी सेक्शन है। आई मीन काफ़ी तरह की चप्पलें हैं, घर के यूज़ वाली, डेली यूज़ वाली, जूते भी हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर गए वाकई उस चीज़ पे जो मुझे चाहिए था। मुझे टावल भी चाहिए था, बट फिर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया टावल में कुछ। आई मीन जो कपड़ा मैं ढूंढ रही थी ना वो मुझे मिला नहीं। और फिर मेरी यहाँ पे हरकतें चालू थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट वाला था ना, बट मैंने इसे लिया नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, काफ़ी कुछ देखा। आई मीन काफ़ी कुछ। मुझे ये भी पसंद आया। ये एक बॉक्स था, बट ये भी किसी ज़रूरत का नहीं था। आई मीन ये गिफ्ट पैकिंग वगैरह, मतलब गिफ्ट देने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप ऑब्वियसली टू योर लवर्स एंड मुझे ये एक चीज़ दिखी जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई ये किस काम की है। मैंने ना 2-3 बार इसका बटन प्रेस करके देखा, मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है, क्यों होता है इसका यूज़। इसमें कुछ पंखा टाइप का चल रहा था, बट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हुए मुझे देखी कुछ कुछ नॉटी चीज़ें, एंड फिर इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। मैं पहुंची बर्तनों के सेक्शन में। बाय द वे यहाँ पे जो बर्तन है ना वो इतने ज़्यादा आई मीन मैं कहूँ तो रिलायबल नहीं है, मतलब टूट भी सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये ऑब्वियसली सस्ते और चीप हैं। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं थी। मुझे जो बेसिक चीज़ें लेनी थी, जैसे कि ये स्पून रखने वाला, मैंने इसको ले लिया था। एंड देन मैं पहुंची LC शॉपिंग करने अपने कपड़ों की। मैंने बताया था ना यहाँ से चीप रेट्स पे आपको कपड़े मिल जाते हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करा। बट मैं सोच के गई थी इस बार कि मुझे बॉडी फिट कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को सब लूज़ चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। और मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करा था और मैंने काफ़ी कुछ ले भी लिया है, पर वो मैं दिखाऊंगी पार्ट 2 में। मैं इसका पार्ट 2 निकालने वाली हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली लेकर आई। मैंने ये जीन्स भी ट्राई करी थी बाय द वे, पर मुझे आई नहीं। हाय गाइज, आई एम बैक होम और 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। बाय द वे मैंने आते वक्त ही खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं बना पाऊंगी। बाय द वे बस के साथ फिर से ट्रेजेडी हुई। मैं एक जगह पे 2 चक्कर मार के आई हूँ और मेरे फ़ोन में 10% बैटरी रह गई थी। मेरे साथ ये हमेशा होता है, अब मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ, सो उस पर ध्यान नहीं देता है। एक्चुअल में ना बात ये है ना कि बस इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसे कॉम्प्लिकेटेड मैं बनाती हूँ। लीव इट, मुझे उसके बारे में याद ही नहीं करना। वो डरावना मंजर था, उसे मैं भूल के आ गई हूँ। मैं पता है बहुत पैनिक कर गई थी एक टाइम पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में 10% बैटरी थी और मुझे लगा अब क्या करूँ, क्योंकि मैं घूम रही हूँ, जस्ट घूम रही हूँ। मेरा घर बहुत पास में, पर मैं उसके ऐसे घूम रही हूँ। बट अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, और अब मैं जाके चुपचाप सो जाऊँगी, थोड़ा बहुत रील स्क्रॉल करूँगी एंड चुपचाप जाके सो जाऊँगी। इट वॉज हैवी डे फॉर मी टुडे, बिकॉज मैंने एक्चुअल में फन डे भी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है एंड आई लव शॉपिंग. And that's that. I hope you enjoyed watching this vlog, and if you did, please do not forget to like, share and subscribe, and also comment down below. I love hearing your thoughts. And that is it. I hope you enjoyed it, and bye bye. I will see you in my next one. Take care till then. Bye bye.